आज हम लोग पढ़ते हैं फ्यूल रेटिंग। तो देखिए, फ्यूल रेटिंग मतलब ईंधन का पैमाना कहिए, एक तरह से कहिए, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी ईंधन है, चाहे वो आपका कोयला हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, किरोसिन हो, जितने तरह के फ्यूल हैं, ये जितने तरह के आपके, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है ईंधन के रूप में, तो सब में कार्बन की मात्रा होगी। कार्बन की मात्रा होगी कहीं ना कहीं। तो इसमें यही चीज़ जानेंगे कि फ्यूल की मापन कितनी होती है। उस आधार पे पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, उनका रेटिंग जानेंगे हम लोग। तो फ्यूल रेटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर। इसका क्या होता है, इसको दूसरे नाम भी कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं, ऑक्टेन नंबर, ठीक है, एंड सीटेन नंबर। सीटेन नंबर, दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर या सीटेन नंबर क्या है, आज इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके बारे में, फ्यूल रेटिंग के बारे में किसने बताया था। एक वैज्ञानिक थे, इर्जे नाम के थे। इर्जे नामक वैज्ञानिक थे। साइंटिस्ट कौन थे, साइंटिस्ट थे, कौन थे, इर्जे नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि फ्यूल का जो है, फ्यूल को कैसे नापेंगे, उसको ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर के आधार पर नापेंगे। तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है, सीटेन नंबर क्या होता है। जैसे कार्बन, जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, जैसे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल, जैसे पेट्रोल, आप मान लीजिए पेट्रोल है, पेट्रोल। तो पेट्रोल में जो कार्बन का जो होना चाहिए, इनका होता है C7 से लेकर C9 तक होता है। तो ये इनका क्या है, ऑक्टेन नंबर की संख्या है, ठीक है। तो ये इन्हीं के बारे में आज हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, तो इस बात को यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, क्वालिटी क्या समझते हैं, तो क्वालिटी समझते हैं, इस बात को लिखिए। क्वालिटी ऑफ फ्यूल, क्वालिटी ऑफ फ्यूल है ना, डिटरमाइन बाई, किसके द्वारा, मैं लिख चुका हूँ पहले क्या लिखा था, ऑक्टेन नंबर है ना, डिटरमाइन बाई ऑक्टेन नंबर या सीटेन नंबर, और जो था तो यहाँ लिख दीजिए आप, डिटरमाइन बाई ऑक्टेन नंबर, ठीक है। इसके बाद तो समझते हैं ऑक्टेन नंबर क्या होता है। समझ गए कि ईंधन की जो है क्वालिटी किसके द्वारा नापते हैं हम लोग, ऑक्टेन नंबर के द्वारा नापते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव आता है कि फ्यूल की गुणवत्ता कैसे नापी जाती है, ऑब्जेक्टिव अगर रहे सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर और क्वालिटी के आधार पे, जो तरह का हो, किसी तरह का हो, या कार्बन C से लेकर C9 होगा कहीं, अगर ज़्यादा पूछेगा तो ऐसा रह सकता है। ऑब्जेक्टिव कैसा बनेगा, रहेगा विच इज ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ फ्यूल, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 मान लेते हैं, ऐसा है ऑक्टेन नंबर, बी नंबर होगा, मान लेते हैं ऐसा रहे C10 नंबर, ये आपका C नंबर रहे, A एंड B
डी है नन ऑफ, शॉर्ट में दे देते हैं नन ऑफ दीज, ठीक है। एन से नन, ओ से ऑफ, टी से दीज, NOT, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब देखिए समझते हैं ऑक्टेन नंबर के बारे में। ऑक्टेन नंबर क्या चीज़ होता है। तो ऑक्टेन नंबर एक तरह का क्या है, स्केल है, हैं, जिसमें हम लोग एंटी कॉग्निटिव की क्वालिटी को जानते हैं, फ्यूल का इंटरनल फ्यूल का जो होता है उनकी दहन की क्षमता को नापते हैं, इंजन में उपस्थित होता है। तो इसी बात को लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, जो मैं कहा, क्या कहा मैंने, ऑक्टेन नंबर, मैंने कहा ऑक्टेन नंबर इज ए स्केल, क्या है, एक तरह का पैमाना, इज ए स्केल। क्या करते हैं हम लोग, स्केल यूज, क्या करते हैं, यूज टू डिटरमाइन, ज्ञात करते हैं, डिटरमाइन, है ना, ये है द एंटी कॉग्निटिव सीक, सॉरी यहाँ की ING होगा, एंटी कॉगिंग क्वालिटी ऑफ फ्यूल इन इंटरनल कंप्यूशन इंजन। क्या, फिर से समझते हैं क्या है ऑक्टेन नंबर। क्या है ऑक्टेन नंबर, ये एक स्केल, एक तरह पैमाना है जो ज्ञात करता है, तो डिटरमाइन द एंटी कॉग्निटिव क्वालिटी, जो एंटी कॉग्निटिव क्वालिटी किसमें, जो फ्यूल में घुला हुआ रहता है, जो क्वालिटी घुलाता है, जो इंटरनल दहन होता है उनके बारे में बताता है, उसी को क्या कहते हैं, ऑक्टेन नंबर कहते हैं। तो हर चीज़ का अलग अलग होता है। जैसे मान लेते हैं पेट्रोल है, जैसे क्या है, दूसरा मान लेते हैं क्या है, पेट्रोल। तो जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल समझाया था पेट्रोल के बारे में, है ना। जैसे पेट्रोल इज रिलेटेड इस टर्म ऑफ ऑक्टेन नंबर। तो इसमें क्या होता है, पेट्रोल जब भी कहेगा तो उसके लिए क्या टर्म होगा, ऑक्टेन नंबर से होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, इट इज आर्बिट्री स्केल, क्या है, पैमाना, एनर्जी का स्केल है, इन विच, जो कितना होता है, देखिए कितना होता है, 2 to 4, क्या लिख देखिए, 2 to 4 ट्राई मिथाइल, देखिए मिथाइल बोल रहे हैं, फिर से समझिए, फिर से बोल रहे हैं, 2 to 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, क्या नाम हुआ, ऑक्टेन का क्या नाम हो गया, जो आर्बिट्री स्केल में किसका नाम, जो ऑक्टेन नंबर का ही समझिए, ऑक्टेन नंबर के बारे में कह रहा है, इसका पूरा नाम क्या है, 2 to 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। उसमें ऑक्टेन नंबर कितना होता है, इसका आइडियल फ्यूल जैसे कोई है तो इसका ऑक्टेन नंबर कितना होगा, OCTANE, ऑक्टेन नंबर। आइडियल फ्यूल का 100 होता है, याद रखिएगा। तो 100 किसका होता है, जो आइडियल फ्यूल होता है ना। 100 किसका होता है, अब लिख दीजिए यहाँ पे IDEAL, आइडियल फ्यूल का होता है।
ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर 100 होता है, याद रखिएगा इसका। 224 ट्राई इसका ट्राई मिथाइल पेंटेन का। तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो पेंटेन का रहा है पेंट, तो कितना कार्बन हो जाएगा? 5 कार्बन हो जाएगा। पेंट से 5, 1 2 3 4 5 है ना। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। स्ट्रक्चर बनाइए। पेंटेन का रहा है 1 कार्बन, 1 कार्बन को मैथ, 2 कार्बन को ईथ, 3 कार्बन मैथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट। 1 कार्बन को मैथ बोलते हैं, 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रो बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। तो पेंटेन का आ गया, पेंट लिख दीजिए। मिथाइल का रहा है मिथाइल ग्रुप। जब अल्केन में एक ग्रुप निकल जाता है तो मिथाइल ग्रुप बन जाता है। अल्केन मतलब CH4 में 1 हाइड्रोजन जब लॉस हो जाता है तो CH3 को मिथाइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिथाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो समझने के लिए था। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, मिथाइल ग्रुप कह रहा है। देखिए 224 में कह रहा है, दूसरा में और चौथा में कह रहा है। तो इधर से हम लोग किधर से गिनेंगे? आप इधर से गिनिए, इधर से गिनिए, जिधर से भी ले सकते हैं आप। तो दूसरा इधर से लेते हैं, समझिए। तो इधर से लेते हैं, इधर से 1 2, 2 में मिथाइल ग्रुप, 2 में 2 ट्राई मिथाइल CH3, 3 को कह रहा है तो CH3। तो यहाँ CH3 का बनाइएगा तबे ना होगा। तो यहाँ भी बना दीजिए, हाइड्रोजन ऐसे लगा दीजिए आप, है ना। तो 1 2 3 हो गया, या CH3 भी लिख सकते थे इसको। तो हो गया ना, 2 2 2 में 1 2 2 2 हो गया। अब 4 देखते हैं। 4 में 1 2 3, चौथा यहाँ पे है, चौथा में कह रहा है। अब चौथा में भी कह रहा था, चौथा में देख लीजिए, चौथा हो गया ये। बाकी सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए। बाकी सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए, हो गया। तो इसका नाम ये IPC नाम है। ये कैसा नाम है? IUPAC नेम। आप लोग मैट्रिक में पढ़े होंगे, इंटरनेशनल यूनिट है। अगर नॉर्मल नाम कहेंगे क्या नाम हो गया? आइसो ऑक्टेन हो गया। नॉर्मल नाम क्या हो गया इसका? अगर नॉर्मल कहें तो इसका नाम हो गया आइसो ऑक्टेन। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये था आपका। अब इसमें से इसका एग्जाम्पल कौन कौन होगा? जैसे गैसोलीन, एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल ये गैसोलीन है। इसका एग्जाम्पल है गैसोलीन। गैसोलीन, गैसोलीन का नाम है एन नेप्थेलिन। इसका नाम क्या है? एन नेप्थेलिन। एन हेप्थिन, इसका नाम है एन हेप्थिन नाम है। ठीक है, गैसोलीन का नाम क्या है? एन हेप्थिन भी नाम है। तो उसका देखिए स्ट्रक्चर देखिए, हेप्ट का रहा, देखिए हेप्ट। तो हेप्ट देखिए, लिखते हैं हेप्ट में तो कार्बन, लंबी चेन लिखिए, कार्बन, 1 कार्बन, मैथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, है ना। हेप्ट कहा गया, हेप्ट हो गया। मैथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। कितना कार्बन गिन लीजिए आप लोग भी। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, हेप्ट हो गया। और सब में इसमें कोई ब्रांच लिखा हुआ नहीं, हेप्टेन का सीधा ANE ग्रुप है। सब में बॉन्ड लगा दीजिए, सब में बॉन्ड लगा दीजिए। सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए।
ठीक है, हो गया। ये हो गया। इसको हेप्थेन को पुअर फ्यूल कहते हैं, मतलब बहुत कमज़ोर ईंधन कहते हैं इसको। इसका दूसरा नाम पुअर फ्यूल नाम है। इसका नाम दूसरा भी नाम क्या है? पुअर फ्यूल, मतलब गरीब फ्यूल ऐसा कहिए इसको, मतलब कमज़ोर। इसका ऑक्टेन नंबर संख्या 0 होता है। कितना होता है इसका ऑक्टेन नंबर? कितना होता है? ऑक्टेन नंबर 0 होता है, मतलब ईंधन बेकार ईंधन है ये। ठीक है, ये था आपका, हम लोग पढ़े किसके बारे में पढ़े? ऑक्टेन नंबर के बारे में पढ़े। क्लियर आया समझ में? ये था ऑक्टेन नंबर के बारे में। और कुछ समझना है इसमें? और कुछ समझना है? हो गया क्लियर? अब कंपोजिशन समझ लीजिए इसके बारे में। अब इसको एगो समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको फिगर से समझते हैं। तो ऑक्टेन नंबर में मुख्य रूप से क्या क्या होता है? तो अभी तो हम समझ लिए, परसेंटेज समझ गए। अब इसको समझिए परसेंटेज के आधार पर समझते हैं, डिफरेंस के आधार पर समझ गए। तो पेट्रोल में क्या होता है कि दो चीज़ होता है। क्या क्या होता है देखिए। तो आइसो, अभी लिखाए थे आपको आइसो ऑक्टेन नंबर, स्ट्रक्चर समझाए थे। आइसो ऑक्टेन, दूसरा समझाया एन नेपथीन समझाए थे, है ना? एन हेप्टेन, हेप हेप्टेन। तो देखिए, छोटी लिखिएगा, एन लिखिएगा, या बड़ी नहीं होता है। तो एन हेप्टेन में इसमें परसेंटेज कितना होता है? ये होता है 20%। ये होता है आपका 20%। ये आइसो ऑक्टेन कितना होता है? 80% होता है। यही पहचान होता है। किसी भी पेट्रोल का जो पहचान करेंगे, अगर ऐसा है तो समझिए पेट्रोल 100% सही है। अगर आप कहीं भी पेट्रोल भरवाते हैं तो अगर उसमें तो चेक करेंगे तो आइसो ऑक्टेन की संख्या 80% होनी चाहिए, एन हेप्टेन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 20% होनी चाहिए। तो क्या होगा? इफ पेट्रोल पेट्रोल हैज ऑक्टेन नंबर कितना हो गया? 80 हो गया। अगर परसेंटेज निकाले 100 में, टोटल कितना 100 में निकाले तो 100% में निकाले तो, है ना? तो 80 हो गया। और कितना हो गया? और बच गया एन को कितना हो गया? 20%। तो इस बात को लिख भी सकते हैं, इस बात को यहाँ लिखिए दिए हैं। और दोबारा क्या लिखना, बार बार लैंग्वेज अच्छा नहीं लगता है। तो इट मीन्स पेट्रोल शो सेम प्रॉपर्टीज मिक्सचर ऑफ 80% आइसो ऑक्टेन एंड 20% एंड नेपथेनिन। ऐसा शो करना चाहिए, ऐसा ही शो करना चाहिए। अगर ऐसा शो कर रहा है, दूसरा एन नेपथेनिन लिख देते हैं, एन हेप्टेन ऑक्टेन नंबर 20%। अगर ऐसा है तो समझिए पेट्रोल क्या आपका प्योर है। कैसा है? एकदम पावरफुल है। सीधा लिखिए, कैसा प्योर है? पावरफुल है, POWER, पावरफुल है, या अच्छा ईंधन है। ईंधन समझ गए, ऑक्टेन नंबर समझ गए। हमको लगता है ऑक्टेन नंबर यहाँ समझने आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया आप लोगों को। अब है सीटेन नंबर। अब सीटेन नंबर किसे कहते हैं समझिएगा। अब समझते हैं हम लोग, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग सीटेन नंबर। C10 नंबर, ठीक है। C10 नंबर क्या है? तो ये C10 नंबर क्या होता है कि C10 से डीजल वगैरह है। तो C10 नंबर में हम लोग डीजल हुआ, इस सब का केरोसिन हुआ, इस सब का हम लोग ज्ञात करते हैं। एक तरह से हमारे डीजल है ना, डीजल जो डीजल का गुणवत्ता निकालने के लिए हम लोग C10 नंबर निकालते हैं। तो इसमें C10 नंबर किसे कहेंगे? तो लिख देते हैं द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन
hexadecan and hexadecan in a mixture of hexadecan of and sorry mixture and यहाँ and alpha methyl and alpha methyl methyl है and methyl naphthalene and methyl naphthalene दो चीज है। देखिए क्या है, अल्फा मिथाइल एन नेप्थेलिन और दूसरा क्या है एन हेक्साडेकेन नेप्थेलिन मिक्सचर। दो चीज रहा, क्या क्या रहा समझ में आया? तो ये दो चीज अगर है तो दो चीज है तो समझ लीजिए तो क्या आपका है वो आपका सही है। तो इसमें परसेंटेज देख लीजिए, इसमें परसेंटेज क्या है समझ लीजिए। तो परसेंटेज क्या है 80%। परसेंटेज क्या हो गया परसेंटेज क्या हो गया परसेंटेज किसका किसका होगा 80%। 80% हो गया आपको एन हेक्साडेकेन और 20% क्या हो गया अल्फा मिथाइल। 20% अल्फा मिथाइल नेप्थेलिन अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। ठीक है, लीन है देखिए वहाँ एन था है ना। तो ये समझिए ये कोई मिक्सचर है। तो टोटल कितना होता है 100%। दो चीज़ है इसमें। तो पहला क्या है आपका ये है इतना परसेंट और ये है आपका इतना परसेंट। इसको समझ लीजिए ऐसे। ठीक है, क्लियर हो गया। 100% में आपको 80% एन हेक्साडेकेन और 20% अल्फा मिथाइल नेप्थेलिन होता है। क्लियर है। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या बनता है देखिए, दो तरफ जो ऑब्जेक्टिव बना, एक आपका ऑक्टेन का कंपोजिशन ऑब्जेक्टिव बनता है आपका दो, एक ऑक्टेन नंबर का ऑक्टेन का परसेंटेज से, दूसरा बनता है C10 का नंबर जो अभी C10 का परसेंटेज से। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बन जाएगा, तब बन जाएगा आराम से और कुछ नहीं है। और थोड़ा सा ऐसे पूछ भी सकता है। देखिए कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे कि CH4 का है, CH4 का ऑक्टेन नंबर होता है 122 होता है। जैसे C2H6 का है, C2H6 का 101 होता है। ठीक है, जैसे C3H8 का होता है 96 होता है। तो C4H10 का होता है C4H10 का 89 होता है ऑक्टेन नंबर। CNG गैस जो यूज करते हैं हम लोग, CNG जो गैस होता है ना, CNG 130 होता है। हम लोग यूज कर LPG करते हैं तो CNG जो रहता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और C4H10 को रखिएगा, याद रखिएगा और इसका याद रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको दो मैं पढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ आपका ये आपका टॉपिक होता है ख़त्म। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखें और लाइक और सब्सक्राइब करें।